I'm Shomira Dotto and you're all following my videos, YouTube videos rather. आज का क्लास का मैटर होगा कैश बुक. एक्चुअली हम लोग जब जर्नल पास करते हैं तो फिर इट्स नॉट पॉसिबल फॉर देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, बहुत सारा ट्रांजैक्शंस होता है. सो उसको एक जर्नल में रिकॉर्ड करना इट्स नॉट पॉसिबल. तो एक ही सब्सिडियरी बुक हमने देखा, जर्नल बुक हम लोग सीखा. जर्नल में रिकॉर्ड करते हुए ऑल द ट्रांजैक्शंस नीड टू बी रिकॉर्डेड इन द जर्नल, यही हम लोग सीखा है. और जर्नल इज़ द प्राइमरी बुक. तो क्या होता है कि हम लोग ऐसे बहुत सारा कैश ट्रांजैक्शंस होता है, कैश इनकमिंग, कैश आउटगोइंग, कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस. क्रेडिट परचेज का ट्रांजैक्शंस होता है, क्रेडिट सेल्स का ट्रांजैक्शंस होता है. सो ऐसे बहुत सारा ट्रांजैक्शंस होता है जो हम लोग जर्नल बुक पे रिकॉर्ड करते हैं. तो क्या होता है कि इसके जर्नल बुक को छोड़ के हम लोग और भी बहुत सारा सब्सिडियरी बुक्स, जिसको हम लोग सब डिवीजन ऑफ जर्नल बोलते हैं, बनाते हैं टू रिड्यूस द प्रेशर ऑन जर्नल बुक. क्या है कि इतना सारा ट्रांजैक्शंस को जर्नल बुक पे रिकॉर्ड करने से बेटर है कि जर्नल का जो सब डिवीजन है उसमें कुछ कुछ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं. तो क्या होगा, जर्नल बुक से रिड्यूस हो जाएगा प्रेशर. क्या क्या सब डिवीजन है? पहला कैश बुक, जिसमें हम लोग ऑल कैश ट्रांजैक्शंस, मतलब जितना कैश ट्रांजैक्शंस है, जिसमें से कैश आ रहा है या जिसमें से कैश जा रहा है, वो सब रिकॉर्ड करते हैं. उसके बाद परचेज बुक, जिसमें ऑल द क्रेडिट परचेज विल बी रिकॉर्डेड. उसके बाद सेल्स बुक, जिसमें ऑल द क्रेडिट सेल्स विल बी रिकॉर्डेड. उसके बाद परचेज रिटर्न बुक, जिसमें क्रेडिट परचेज किया हुआ गुड्स हम लोग जब रिटर्न करेंगे जो रिकॉर्डेड होगा. सेल्स रिटर्न बुक, क्रेडिट में सेल्स किया गया माल अगर रिटर्न आएगा तो फिर उसको रिकॉर्ड किया जाएगा सेल्स रिटर्न बुक में. और जर्नल प्रॉपर, जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग का ये मैटर नहीं है. सो इस सब डिवीजन में से जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, दैट इज कैश बुक. क्या है कैश बुक? कैश बुक इज नथिंग बट, हम लोग उसको दो चीज़ बोलते हैं, एक जर्नल भी बोलते हैं और उसको हम लोग लेजर भी बोलते हैं, क्योंकि इट्स अ बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री एज वेल एज इट्स अ सब्सिडियरी बुक. मतलब प्राइमरी एंट्री मतलब प्रिंसिपल बुक्स भी बोला जाता है, क्योंकि एक कैश बुक में हम लोग क्या करते हैं, कैश और बैंक ट्रांजैक्शंस रिलेटेड हम लोग एंट्रीज को करते हैं उधर. मतलब कैश और बैंक अकाउंट हम लोग बनाते हैं कैश बुक में. और दूसरा बात है, जितना सारा कैश ट्रांजैक्शंस होता है वो हम लोग कैश बुक में पहले रिकॉर्ड करते हैं. सो इट्स कॉल्ड जर्नलाइज लेजर ड्यू टू दिस फैक्ट. तो क्या करते हैं हम लोग, एक लेजर फॉर्म में बनाएंगे हम लोग जर्नल को. एक्चुअली कैश बुक होता क्या है, तीन किस्म का कैश बुक होता है. नंबर 1 सिंगल कॉलम, नंबर 2 डबल कॉलम एंड नंबर 3 ट्रिपल कॉलम. बट हम लोग आज सिंगल कॉलम को लेकर चर्चा नहीं करेंगे, इट्स डैम ईजी, आता भी नहीं है एग्जाम में. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डबल कॉलम कैश बुक टुडे इन द क्लास. व्हाट इज एक्चुअली डबल कॉलम कैश बुक? एक लेजर फॉर्म में हम लोग को कैश बुक का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, जिसमें डेट होगा, पर्टिकुलर्स होगा और दो दो कॉलम होगा, कैश का कॉलम, बैंक का कॉलम. जब हम करके दिखाएंगे कॉपी में तब आप लोग को और क्लियर होगा. और उसके बाद क्रेडिट में भी ऐसे ही होगा, डेट, पर्टिकुलर्स, कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम. तो क्या होगा, डेबिट साइड इज ऑल अबाउट व्हाट एवर अ बिजनेस इज रिसीविंग इन कैश. सिंपल बात है, ये चीज याद रखिएगा. कैश बुक बनाने के टाइम डेबिट साइड मीन्स व्हाट एवर अ बिजनेस इज रिसीविंग इन कैश और इन थ्रू चेक. एंड क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक मीन्स व्हाट एवर बिजनेस इज पेइंग इन कैश और पेइंग थ्रू चेक. ये चीज़, अगर ये कंसेप्ट आपको याद रहेगा तो बाकी हम आप लोगों को बताते जाएंगे कि कैसे कैसे कैश बुक को रिकॉर्ड किया जाता है. बट ये कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट ये है कि डेबिट साइड इज ऑल व्हाट बिजनेस इज रिसीविंग इन कैश और थ्रू चेक, एंड क्रेडिट साइड इज व्हाट बिजनेस इज पेइंग थ्रू कैश और थ्रू चेक. बाकी हम लोग जब हम उसको करेंगे कॉपी में, जब हम एक्सप्लेन करेंगे कॉपी में, तब हम और समझाएंगे. बट टिल देन हमको दिखाना पड़ेगा आपको कॉपी में, और जिसके लिए हम लोग को कॉपी में जाना पड़ेगा. पेज नंबर 42 में सम नंबर 9, यही हम आप लोगों को दिखाएंगे. इसमें डबल कॉलम कैश बुक बोला करने के लिए, कैश एंड बैंक कॉलम के साथ डबल कॉलम कैश बुक आप लोगों को करने बोला. दिस इज सम नंबर 9 फ्रॉम पेज नंबर 42. आई विल शो यू दिस सम, कैसे किया जाएगा, कैसे कैश बुक में पोस्ट किया जाएगा. अभी मैंने बताया कि कैश बुक इट्स एंटायरली कैश रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस है उसी से ही बनता है. कोई भी नॉन कैश रिलेटेड आइटम्स का कोई जगह कैश बुक में नहीं है, इतना याद रखिएगा. कोई भी नॉन कैश ट्रांजैक्शंस विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, ओनली कैश ट्रांजैक्शंस. मतलब अगर जिसमें से कैश आता है या जिस ट्रांजैक्शन के थ्रू कैश जा रहा है बिजनेस से,
या जिस ट्रांजैक्शन के थ्रू चेक आ रहा है या जिस ट्रांजैक्शन के थ्रू हम लोग को चेक पेमेंट करना पड़ता है, ऐसे ही कुछ ट्रांजैक्शंस को ही हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, कैश बेसिस पे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो चलो ये डबल कॉलम कैश बुक कैसे होता है देखते हैं। इधर ओपनिंग बैलेंसेस दिया हुआ है तो ओपनिंग बैलेंसेस दिखाएंगे, कैश का भी बैलेंस दिया हुआ है, बैलेंस इन हैंड एंड बैलेंस एट बैंक। बैलेंस इन हैंड मतलब कैश का बैलेंस। तो चलो आई विल शो यू हाउ टू सॉल्व अ कैश बुक एंड हाउ टू बैलेंस इट आउट। दिस इज सम नंबर 9 फ्रॉम पेज नंबर 42। अगर आप लोग के पास ये सम नहीं है तो फिर आप लोग ये कॉपी करके रख सकते हो। If you don't have the sum, you can copy it out. अब चलो देखते सॉल्यूशन कैसे होता है इसका। बैलेंसेस बोले क्या? ओपनिंग बैलेंसेस कैश का बैंक का। देखो हमने क्या किया, डेट ऊपर में लिखा कैश बुक फॉर द मंथ, ये पूरा मंथ का दिया हुआ, तो फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2009। डेट पर्टिकुलर्स कैश बैंक, डेट पर्टिकुलर्स कैश बैंक मतलब दिस साइड इज़ डेबिट साइड यहाँ तक एंड दिस साइड इज़ क्रेडिट साइड। तो मैंने पहले ही बताया था कि डेबिट साइड इज़ व्हाट, whenever you are receiving any cash or any check will be recorded this side, whenever you are paying any cash or any check will be recorded in the credit side। मतलब कैश आएगा या चेक आएगा डेबिट, कैश जाएगा या चेक जाएगा क्रेडिट। ये कंसेप्ट याद रखिएगा। अगर इस कंसेप्ट से आप तब बिछड़ गया तो फिर यू विल नॉट बी एबल टू प्रिपेयर द कैश बुक सक्सेसफुली। सो बैलेंस से शुरू करेंगे हम लोग। बैलेंस ऑलरेडी है 400 इन द कैश एंड बैंक में 7600 इज बीन गिवन इन द सम। 400 बैलेंस इन हैंड एंड बैलेंस एट बैंक 7600 मैंने लिख दिया। 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेट देके 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन रिसीव्ड कमीशन बाय चेक एंड पेड इनटू बैंक, मतलब कमीशन मिला और बैंक में डाल दिया। तो टू कमीशन हमने अभी भी बताया था कि हम लोग को ये मिल रहा है कि दे रहे हैं, देखना पड़ेगा। ये मिल रहा है हम लोगों को। जब भी कुछ भी चीज़ मिलता है थ्रू चेक और या थ्रू कैश तो हम लोग को उसको डेबिट में लिखते हैं। तो टू कमीशन लिख के बैंक में लिख दिया 1000 बिकॉज दिस इज़ कमीशन रिसीव्ड थ्रू चेक, इसीलिए बैंक कॉलम में लिखना पड़ा और बैंक में डाल दिया हम लोग, इसीलिए बैंक कॉलम में लिखना पड़ा। और ये आ रहा है हम लोग के पास, बिजनेस में आ रहा है तो इसीलिए इसको डेबिट में लिखना पड़ा। सो दिस इज हाउ यू हैव टू थिंक अबाउट द ट्रांजैक्शंस एंड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। उसके बाद परचेज गुड्स एंड पेड बाय चेक। परचेज गुड्स मतलब हम कुछ खरीद रहे हैं तो मतलब हमको पे करना पड़ रहा है, चेक के थ्रू पे करना पड़ रहा है, मतलब ये क्रेडिट में रिकॉर्ड होना चाहिए। तो देखिए 7 जन का रिकॉर्ड डेट देके बाई परचेज मैंने चेक दिया तो फिर चेक में मतलब बैंक में लिखना पड़ेगा 2500। सिंस आई पेड थ्रू चेक इट विल बी रिकॉर्डेड बाई बाई परचेज 2500। उसके बाद 9th को ड्यू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। एक्चुअली ऐसे एंट्रीज जो ऑफिस यूज़ के लिए पैसा उठाया जाता है बैंक से, तो ऐसी एंट्री का पहले हम लोग जर्नल एंट्री सोचेंगे। जर्नल एंट्री क्या होगा? ड्यू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। हम ऐसे एंट्रीज़ के लिए बार बार बोल रहे हैं जब भी ऑफिस यूज़ के लिए कैश उठाया जाएगा या जब ऑफिस का कैश बैंक में डाला जाएगा। आई रिपीट, वेन एवर एनी कैश विदड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़ और वेन एवर एनी एक्सेस कैश इज बिन डिपॉजिटेड इन टू द बैंक। सो ये दोनों केस में हम लोग को ऑलवेज जर्नल एंट्री सोचना पड़ेगा बिकॉज दिस सॉर्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस आर कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री। ऐसे एंट्रीज को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रा एंट्री। क्यों? क्योंकि देखिए ड्यू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़ का जर्नल एंट्री क्या होगा? कैश उठाया मैंने तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, मतलब कोई भी जर्नल में अगर बोथ कैश और बैंक रिलेट होता है उसको हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। तो किसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं? कोई भी ट्रांजैक्शन, इफ एनी सॉर्ट ऑफ ट्रांजैक्शन डील्स विद बोथ कैश एंड बैंक। कोई भी ट्रांजैक्शन में अगर कैश और बैंक दोनों एक साथ आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं, मतलब एक डेबिट होगा दूसरा क्रेडिट होगा, ऐसे होता है। ठीक है बॉस? सो क्लैरिफाई कर रहे हैं हम आप लोगों को कि कहीं पर भी कोई भी ट्रांजैक्शन में अगर कैश डेबिट हुआ, बैंक क्रेडिट हुआ या बैंक डेबिट हुआ, कैश क्रेडिट हुआ, ऐसे एंट्रीज में आप लोगों को उसको हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। और उसको रिकॉर्ड कैश बुक में कैसे करते हैं देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल 9th वाले एंट्री में क्या एंट्री होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, दिस इज डेबिट साइड, तो टू बैंक लिखेंगे और इस तरफ क्रेडिट साइड बाई कैश लिखेंगे। देखिए मैंने कैसे लिखा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो टू बैंक इधर, बाई कैश इधर, टू साइड, क्योंकि हम लोग को मालूम है लेजर का ये टू साइड होता है। तो एंट्री क्या हुआ? एक बार आंख बंद करके सोचिए। एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो टू बैंक इस तरफ होगा और बाई कैश इस तरफ होगा। देखो मैंने क्या लिखा? सी और इधर भी सी, मतलब इसको हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। तो एवरी टाइम यू राइट दिस सॉर्ट ऑफ एंट्रीज यू हैव टू राइट इन ब्रैकेट कॉन्ट्रा एंट्री। और अमाउंट क्या होगा? टू बैंक लिखा तो बैंक में नहीं हो सकता, कैश में होगा।
और बाई कैश लिखा तो वो कैश में नहीं हो सकता है, वो बैंक में होगा। दिस इज़ हाउ यू हैव टू फाइंड आउट, दिस इज़ हाउ यू हैव टू पोस्ट द कॉन्ट्रा एंट्री। देखो अब आप लोग को लगेगा कि ये कॉन्ट्रा एंट्री हो क्या रहा है, एक बार दो बार करने से ना आस्ते 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 करते जाओगे तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। जब भी आप लोग ये चीज़ करते हो, हम लोग आई डेफिनेटली आई डू एक्सपेक्ट दैट कि वेन एवर यू डूइंग दिस सॉर्ट ऑफ सम्स लाइक कैश बुक या वॉट एवर सम्स यू आर डूइंग, थिंक फ्रॉम योर माइंड कि हम लोग क्या कर रहे हैं एक्चुअली। हम बता रहे हैं आप लोगों को, आप लोग कर रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट आई एम टेलिंग आस्किंग यू टू डू, वेदर इट्स रेलेवेंट और नॉट। थोड़ा सा सोचिए कि हम जो बोल रहे हैं वो क्या रेलेवेंट है, क्या सर जो बोल रहे हैं वो उसमें कुछ गलत है, उसमें ऐसे कुछ लग रहा है कि मेरे को कंसेप्ट में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, या कंसेप्चुअली सर हो सकते हैं कि कुछ गलत हो। अगर ऐसे कोई भी सवाल मन में आता है तो वीडियो को पॉज कीजिए और तुरंत मेरे को कॉल कीजिएगा कि ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे मेरे को कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, तो फिर व्हाट इज़ दिस एंड व्हाट इज़ दैट। सो आप लोग जब भी सम करोगे ना, सिर्फ ये नहीं कि हम करके रखा है इधर, आप लोग फटाफट वीडियो को पॉज करते हुए कॉपी करते जाओगे। नो, आई डोंट एक्सपेक्ट टू डू लाइक दैट। आई ऑलवेज एक्सपेक्ट यू पीपल टू डू द सम बाई थिंकिंग फ्रॉम हार्ट दैट कि क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं हम लोग, वट एवर यू आर डूइंग अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट। बियॉन्ड द कंसेप्ट कुछ भी नहीं है, कंसेप्ट को छोड़ के कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग इज विद इन द प्रिंसिपल, विद इन द कंसेप्ट। सो उस कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं हम लोग कर रहे हैं। तो इधर हमने क्या किया, ड्यू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, इट विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक बाई कैश टू बैंक, कॉन्ट्रा एंट्री लिखा, बैंक लिख के कैश में लिखेगा, बाई कैश कॉन्ट्रा एंट्री 4000 बैंक में। मतलब सिंपल बात है, बैंक से पैसे उठाया तो बैंक का क्रेडिट साइड में आया, और कैश आया बिजनेस के पास तो कैश का डेबिट में आया, क्योंकि कैश व्हाट कम्स इन डेबिट होता है रियल अकाउंट, और बैंक पर्सनल अकाउंट गिवर इज द क्रेडिट। उसके बाद पेड सैलरी टू द स्टाफ, सैलरी पे किया, सैलरी पे करने का मतलब होता है कि कैश चला गया तो डेबिट क्रेडिट में होना चाहिए बॉस। एकदम सिंपल बात है। पहले हम लोग ये तैयार करेंगे कि कौन सा साइड में होना चाहिए, उसके बाद हम लोग एंट्री करेंगे। ऐसे नहीं कि पहले एंट्री सोचेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, एंट्री सोचना है कॉन्ट्रा एंट्री के लिए, बाद बाकी के लिए पहले हम लोग ये सोचेंगे कि वेदर इट विल कम इन द डेबिट साइड और इन द क्रेडिट साइड, फर्स्ट ये सोचेंगे। बट पेड सैलरी टू द स्टाफ, पेड सैलरी टू द स्टाफ मतलब हमने कैश पे किया तो ये क्रेडिट में आना चाहिए, क्रेडिट में आएगा। और 10th का एंट्री बाई सैलरी लिख के कैश में लिख दिया, देखिए 3800। उसके बाद ड्यू कैश फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए मैंने बोला था कि पर्सनल यूज़ के लिए कैश उठाए तो फिर कैश बिजनेस से जा रहे हैं तो बाई ड्राइंग्स करके क्रेडिट साइड में आ जाए, कैश जाने से ही क्रेडिट साइड, बाई ड्राइंग्स करके कैश में 200 देखिए लिख दिया, ड्यू कैश फॉर पर्सनल यूज़। उसके बाद सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश आ रहा है क्योंकि सेल किया मैंने तो डेबिट साइड में होगा टू सेल्स बोल के 6400 कैश में लिख दिया। उसके बाद पेड कैश इनटू बैंक, अगेन मैंने बोला था कि अगर बिजनेस ऑफिस यूज़ के लिए बैंक से पैसा उठाया जाता है या बिजनेस का पैसा में से कुछ भी पैसा बैंक में डाला जाता है तो उसके लिए पहले हम लोग एंट्री सोचना पड़ता है। वैसे एंट्री को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री बोलता है। रिपीट, कॉन्ट्रा एंट्री आर दोज एंट्री वेयर बोथ कैश एंड बैंक इज बीन रिलेटेड। In two cases, it mostly happens. In the first case, whenever any cash is withdrawn from bank for office use, or in the second case, whenever any cash is being deposited into the bank, any cash from out of the business is to be deposited into the bank. जैसे इधर हुआ 14 paid cash into bank, मतलब बैंक में कैश डाला गया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश तो टू कैश बाई बैंक, देखिए टू कैश बाई बैंक, टू कैश के बगल में सी, बाई बैंक के बगल में सी, टू कैश लिखा तो डेफिनेटली कैश में नहीं लिखेंगे, बैंक में लिखेंगे 6000, और बाई बैंक लिखा तो डेफिनेटली बैंक में नहीं लिखेंगे, कैश में लिखेंगे 6000। अगेन वही सेम रूल, कैश जमा दे रहे हैं हम लोग बैंक में, द बैंक इज़ द रिसीवर, वही बात है। कैश इंटू पेड कैश इंटू बैंक, मतलब बैंक में पैसा गया तो बैंक इज़ द रिसीवर, इसलिए बैंक डेबिट हुआ देखो, और कैश जा रहा है बिजनेस से क्योंकि कैश हम लोग जमा दे रहे हैं तो कैश क्रेडिट होगा, और गोज आउट ऐसे इसलिए क्रेडिट हो रहा है। तो वही कंसेप्ट है इसके पीछे। डिस्काउंटेड बिल और ₹200 फ्रॉम द बैंक, ये डिस्काउंटिंग बोल के एक चैप्टर है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोल के, तो जब हम लोग ये चैप्टर करेंगे तब हम लोग और डिटेल में समझेंगे। बट ये फिलहाल इतना समझ के देखिएगा कि डिस्काउंटेड बिल फ्रॉम द बैंक मतलब हम लोग को पैसा मिल रहा है, बट कितना मिल रहा है, 200 का बिल था हम लोग को मिल रहा है 190, तो जितना हम लोग को मिल रहा है उतना ही हम लोग लिखेंगे टू बिल डिस्काउंटिंग बोल के, बैंक कॉलम में लिखा 190, बिकॉज अगेंस्ट द बिल ऑफ ₹200 वी हैव रिसीव्ड 190, इट्स बीन गिवन इन द सम। हम नहीं बोल रहे, सम में बोला गया है कि डिस्काउंटेड बिल हुआ मतलब एक बिल डिस्काउंटिंग किया और हम लोग को पैसा मिला। ये बिल डिस्काउंटिंग का क्या स्टोरी है, जब हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोल के एक चैप्टर है वो जब करेंगे तब और क्लियर होगा। टिल देन आप लोग ये समझ के रखो कि जब भी डिस्काउंटेड होता है हम लोग को पैसा मिलता है, बिजनेस को पैसा मिलता है, बट पूरा बिल का अमाउंट नहीं मिलेगा, डेफिनेटली डिस्काउंटेड प्राइस मिलेगा, एंड विल बी रिकॉर्डिंग दैट डिस्काउंटेड प्राइस इन द डेबिट साइड ऑफ द बैंक। डन। उसके बाद B10 कस्टमर हम लोग को बैंक में डाल दिया पैसा
तो फिर हम लोग को पैसा मिला, तो टू बी दास 600, तो कस्टमर ने डायरेक्टली हम लोग को पे किया, मतलब हम लोग को डायरेक्टली नहीं पे किया, हम लोग का बैंक अकाउंट में पैसा डाल दिया। जैसे काफ़ी बार होता है कि हम लोग डायरेक्टली पैसा नहीं देता है, किसी का बैंक अकाउंट में पैसा डाल देते हैं, वैसे इधर भी बी दास एक कस्टमर है, हम लोग का बैंक अकाउंट में पैसा डाल दिया, अल्टीमेटली हम लोग को पैसा मिला, तो ये डेबिट में होगा, टू बी दास बैंक कॉलम में 600 रुपये लिख दिया। उसके बाद बैंक रेमिटेड इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम अंडर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। ये स्टैंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि हम लोग कुछ ऑर्डर दे के रखता है बैंक को कि बैंक टाइम टू टाइम कुछ पेमेंट्स होगा जिसका रिमाइंडर आएगा और बैंक विल पे ऑन बिहाफ ऑफ मी। तो बैंक हमारा बिहाफ पे कर दिया, मतलब हमने क्या बताया था, एनी सॉर्ट ऑफ पेमेंट विल बी क्रेडिटेड। तो बैंक इधर इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया 28 तारीख को 28 को, तो उसका बाई प्रीमियम बोल के लिख दिया 200, बैंक कॉलम में होगा क्योंकि बैंक हैज़ पेड। ये ऐसे स्टैंडिंग ऑर्डर बैंक को ही दिया जा सकता है। बैंक को स्टैंडिंग ऑर्डर एक टाइम होता था जब ऑनलाइन का ज़माना नहीं था, अभी ये आजकल तो ऑनलाइन होता है, तो हम लोग घर बैठे बैठे कोई भी पेमेंट कर सकता है, बट एक टाइम था जब ये ऑनलाइन सिस्टम था नहीं, और आदमी के पास तब भी बहुत, मतलब जो लोग हाई प्रोफाइल लोग था, वो लोग के पास टाइम का कमी होता था इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट करने के लिए, टेलीफोन बिल पेमेंट करने के लिए, तब ऑनलाइन ऑप्शन था नहीं। तो तब क्या होता था, तब वो सब लोग बैंक में एक ऑर्डर दे के रखता था जिसको हम लोग स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बोलते थे, SI। उस स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के अनुसार टाइम टू टाइम क्या होगा, बिल जैसे ही आएगा और बैंक के पास वो इंटीमेशन जाएगा और बैंक मेरे बिहाफ पे मेरे अकाउंट से वो पेमेंट कर देगा, उसको बोलते हैं स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। आजकल ऐसे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन होता नहीं है, बिकॉज हम लोग घर बैठे बैठे अपना ऑनलाइन, अपना मोबाइल से, अपना कंप्यूटर से, अपना लैपटॉप से ये सब पेमेंट कर सकते हैं, इसलिए कोई स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि इसके लिए बैंक भी कुछ चार्जेस लेता है। तो बैंक ऐसे पेमेंट कर दिया मेरे बिहाफ पे, तो फिर माई इंश्योरेंस प्रीमियम करके लिख दिया। वैसे बैंक डिडक्टेड बैंक चार्जेस, तो बैंक अपना मेरे अकाउंट से कुछ चार्जेस डिडक्ट कर लिया, मतलब मेरे अकाउंट से गया, इट्स अ टाइप ऑफ एक्सपेंस, तो बाई बैंक चार्जेस लिख दिया 25। उसके बाद बैंक ने अलाउड किया डिपॉजिट, तो हम लोग को मिला ये, बैंक अगर अलाउ करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 225 बैंक में मिला। तो ये हम लोग का हो गया एंट्री, जो ट्रांजैक्शन जिसको हम लोग रिकॉर्ड करना चाहिए था वो हम लोग रिकॉर्ड कर दिया इन द कैश बुक। जस्ट वॉच हाउ आई हैव रिकॉर्डेड, जस्ट वॉच। कोई भी आइटम में अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो अब हम जाके डेफिनेटली समझाएंगे। हमने अभी अभी आप लोगों को बताया था, किसी भी पॉइंट में आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, पॉज कीजिए वीडियो को और तुरंत मेरे को फ़ोन कीजिए कि ये सर कैसे हुआ, ये सर कैसे हुआ, डेफिनेटली हम आप लोगों को समझा देंगे, आप लोगों को क्लैरिफाई कर देंगे। उसके बाद बैलेंसिंग पार्ट दिखाते हैं। बैलेंसिंग पार्ट देखिए मैंने किया नहीं, आप लोगों के सामने हम करेंगे। पहले एक एक करके पकड़ेगा, पहले कैश कॉलम को पकड़ेगा। कैश कॉलम का टोटल देखिए, करने से आएगा 10,800, लिख दिया मैंने इधर 10,800। ये हम लोगों को दिखाने के लिए मैंने नहीं किया, आप लोगों के सामने करेंगे 10,800। हम लोग लेजर पोस्टिंग में क्या करते हैं, पहले कैश को पकड़ेगा 10,800, ये हेवियर साइड का टोटल है, यही टोटल हम लोग इधर लिख देंगे। जस्ट लाइक द वे वी हैव बैलेंस द लेजर, वी हैव टू डू इन द सेम मैनर। तो क्या किया मैंने, हेवियर साइड को टोटल किया, पैरेलली उसी टोटल को मैंने कैश कॉलम में लिख दिया। उसके बाद कैश का ऐड करेंगे, कैश का टोटल आएगा देखिए 10,000, तो इधर एक बैलेंस आ जाएगा जिसको हम लोग लिखेंगे 800। देख सकते हो आप लोग, इसको टोटल करो, देखो आएगा, ये तीनों को टोटल करो आएगा 10,000, और 10,000 वो इससे माइनस करने से 800 इधर बैलेंस आएगा। एक बार ये ऊपर में लिखना पड़ेगा, क्लोजिंग के ऊपर में, लोअर साइड के ऊपर में, एक बार हायर साइड के नीचे में। सिमिलरली इन द केस ऑफ बैंक ऑल्सो विल डू द सेम। इधर आएगा 15,615। आप लोग ऐड करके देख लो, अगर कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन में गड़बड़ होगा तो फिर उसका कोई बड़ा इशू नहीं है, एंट्री सब परफेक्ट है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम हो सकता है, हम मैनुअली फटाफट कर रहे हैं। वैसे ही ये हेवियर टोटल को इस तरह लिख दो, द सेम मैनर जो हम लोग कैश के केस में किया था। और इसके बाद इसको जब ऐड करेंगे तो आएगा आपका 6725। ऐड करके देख लीजिए 6725 आएगा, तो फिर लेस करने से आएगा 8880। अब यही चीज़ इधर लिख दीजिए 8880। आप लोग के लिए लिख दिया मैंने। ये जो दोनों बैलेंस आया था इसको 31 जैन का क्लोजिंग बैलेंस बोला जाता है। बाई बैलेंस शीट मतलब इतना कैश रह गया और इतना बैंक में अमाउंट रह गया, इसका यही मतलब होता है। दिस इज़ द कैश लेफ्ट इन हैंड एंड दिस इज़ द कैश लेफ्ट इन द बैंक।
ऑन द क्लोजिंग डे ऑफ द जनवरी। अब जब ये क्लोजिंग डे ऑफ द जनवरी क्लोजिंग बैलेंस हो गया, नेक्स्ट मंथ जब हम लोग फरवरी का फिर कैश बुक बनाएंगे तो फेब के लिए ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो देखो इसी को इधर लिख दिया, फर्स्ट फेब टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 800 और 8880। तो देखो इधर से आपको लेजर अकाउंट का ये जो बैलेंसिंग का कंसेप्ट है ना समझ में आ जाएगा। जो हम लोग लेजर बैलेंस करने के टाइम थोड़ा हम लोग मतलब फेंटेड एक आइडिया हुआ था, वो फेंटेड आइडिया अब एकदम डेप्थ में हो जाएगा कि क्या था ये CD और BD बैलेंस। जस्ट एग्जैक्टली आई मेक यू अंडरस्टैंड। ये जो कैश बुक बनाया हम लोग, जनवरी का कैश बुक बनाया, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, ये जो 800 रह गया ये कैश में रह गया, हम लोग के हाथ में कैश रह गया, और 8880 ये क्या है, ये हम लोग का बैंक में रह गया इतना कैश। तो ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ जनवरी हो गया। तो 31 जन को हम लोग लिख दिया बाई बैलेंस CD। और यही चीज़ जब हम लोग फेब का दोबारा कैश बुक बनाएंगे, डेफिनेटली ये जैन का हुआ तो फेब का भी बनाना पड़ेगा, देखने के लिए कि फेब में क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुआ उसको रिकॉर्ड करने के लिए। तो जब फेब का हम लोग बनाएंगे तो फेब का एक ओपनिंग बैलेंस होगा, ये जो क्लोजिंग बैलेंस है जैन का यही हो जाएगा फेब का ओपनिंग बैलेंस। देखिए फर्स्ट फेब टू बैलेंस BD 800 और 8880 इसी को लिख दिया। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू द कैश बुक। इट्स अ नॉर्मल एक बेसिक कैश बुक का फॉर्मेट दिखाया मैंने, और इस कैश बुक में कैसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है ये मैंने बताया। इस कैश बुक में कॉन्ट्रा एंट्री का क्या फंक्शन है, उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, कॉन्ट्रा एंट्री को कैसे सोचना है ये भी मैंने दिखाया, और साथ ही साथ अल्टीमेटली बैलेंसिंग कैसे किया जाएगा उसको भी मैंने दिखाया। सो दिस आर ऑल द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स वाइल प्रिपेयरिंग ए कैश बुक। आप लोग को रिक्वेस्ट है आप लोग ध्यान से इसी सम को देखिएगा, क्योंकि अगर ये सम आप लोग को समझ में आ जाएगा, ऐसे 50 टू सम और आप लोग खुद से आप लोग कर सकोगे। Okay, so till then take care of yourself and go through this sum properly. Okay, bye.